नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्वमन के इस 10वें सेशन में। स्वमन यानी स्वच्छ मन स्वस्थ मन। जैसे हम सब जानते हैं, पिछले करीबन 1.5 साल से भी ज्यादा अभी हो गया है, सारी दुनिया में ये कोविड का पैंडेमिक हो रखा है। और कोविड के साथ साथ में मेंटल हेल्थ पैंडेमिक जिसे कहेंगे, जो मानसिक बीमारियां हैं, उससे भी बहुत सारे लोग पीड़ित हो रहे हैं। जैसे बहुत से लोगों को एंजाइटी हो रही है, बहुत से डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया है, नौकरी चली गई है, या किसी ने अपने करीबी रिश्तेदारों को खो दिया है। तो ये सारी चीजों से भी बहुत उनके ऊपर परिणाम हुआ है। और ये सब मैंने अपने प्रोफेशन में भी साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे। और तभी मैंने ये सोचा कि एक ये स्वमन का प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसके माध्यम से हम सब लोगों के लिए एक मानसिक जो बीमारियां हैं इसके बारे में और मानसिक स्वास्थ्य कैसे हमारा बनाए रखें, इसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों में जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया। तो पिछले 9 महीनों से जो हमारे 9 सेशंस हुए हैं, उसमें हमने ज्यादा तो जो ध्यान दिया है हर सेशन में, वो है जो भी हमारे मन की जो विकार है उसके ऊपर। मतलब जैसे है कि गुस्सा आना, या बहुत ज्यादा चिंता हम करते हैं, घबराते हैं, डर होता है, या एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, मत्सर। तो ये सारी चीजों का कैसे उस पे काम करना है, इसको कैसे काबू में लाना है, इसके ऊपर फोकस किया था। अब आज के सेशन में हम जानने वाले मानसिक बीमारियों के बारे में, कि मानसिक बीमारियां होती क्या है, कैसे होती है, और इसके लिए कैसे पता चले हमको कि ये बीमारियां हैं, और इस बीमारियों का इलाज कराने से क्या फायदा होगा। तो इसके लिए ये आज का हमने सेशन रखा है। तो ये हमारा है 10वां सेशन, जिसे कहते हैं कि जब मन बीमार होता है तो क्या होता है। दोस्तों, 10 अक्टूबर जो होती है, हर साल 10 अक्टूबर ये पूरे विश्व मानसिक आरोग्य दिन के हिसाब से ये मनाया जाता है। एक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फेडरेशन बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने 1992 में ये प्रथा शुरू की थी। इसका इनका पर्पस ये था कि लोगों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये मानसिक बीमारियों के बारे में बात फैले, इनको कैसे रोका जा सके इसके बारे में, और मानसिक आरोग्य कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए। तो ये जागरूकता फैलाने के हिसाब से, और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लोगों में, कि ये बीमारी मतलब जिंदगी खत्म हो गई, ये नहीं है, इन बीमारियों का भी इलाज हो सकता है। आपको बस ठोस कदम उठाने हैं, आपको टाइम से उसकी ट्रीटमेंट करानी है, इलाज कराना है, तो ये बीमारियों पे भी हम काबू पा सकते हैं, बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो जागरूकता फैलानी है, ये उनका उद्देश्य रहा, जिसके लिए ये 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो मैं एक साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक होने के नाते, और मैं हमारी जो एक बॉम्बे साइकियाट्रिक सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे में, उसकी भी मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। तो इस हैसियत से मैंने आज का ये टॉपिक चूज किया है, ताकि मैं भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी बता पाऊं, लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं कि ये बीमारियां होती क्या है और इनका इलाज हो सकता है, कैसे हमको ये आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों, जैसे सब जानते हैं, 3 चीजें मेनली होती है। हम बोलते हैं शरीर, मन और आत्मा। तो ये शरीर और मन जो है, दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। एक भी बीमार होता है तो दूसरे पे असर होता है। और मैं तो कहूँ कि मन का कुछ ज्यादा ही रोल होता है, क्योंकि जब मन बीमार होता है तो उसका असर शरीर पे भी दिखता है और मन पे भी तो होता ही है। और ये बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि हमारी सारी जिंदगी है, हमारा सारा जीवन है, वो हम हमारे मन के अंदर ही जीते हैं। जैसे आप देखेंगे, जब सुबह हम उठते हैं तो हमारा शरीर उठने से पहले, हम बिस्तर से बाहर निकलने से पहले क्या होता है, आंख खुलने से पहले भी हमारा मन जागता है, उसके बाद हमारी आंख खुलती है, बराबर। और रात में जो है, सबसे आखिर में हमारा मन बंद होता है। हम बिस्तर पे भले ही लेट जाए, पर जब मन का काम करना बंद होता है, तभी हमारा दिन खत्म होता है। तो हमारा दिन की शुरुआत है, हमारी जिंदगी की, लाइफ की जो शुरुआत है हर दिन का, वो मन से शुरू होता है और मन पे खत्म होता है। तो इतना ये जरूरी है
फिर भी ये बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड है, इसके प्रति बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि अगर आप देख लो कि कोई इंसान, शरीर जिसका बहुत सुदृढ़ है, बहुत ताकतवर है, सशक्त है, लेकिन अगर मन सही से काम नहीं कर रहा है तो वो इंसान अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता है, अपना ना ही वो व्यवहारिक काम कर सकता है और खुद का जो देखभाल होता है वो भी वो सही से नहीं कर सकता है। बट अगर किसी का शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा बट मन बहुत अलर्ट है, बहुत हेल्दी है, राइट, सशक्त है, तभी भी वो बहुत सारे मिराकल्स हो सकते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंग। ये एक बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हो चुके हैं और इन्होंने बहुत सारी चीजें दुनिया में ये कंट्रीब्यूट की है, जिसमें बेसिकली जो क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, या एक ब्लैक होल है अगर आप लोगों ने सुना है, या जो हमारा यूनिवर्स है ये कैसे काम करता है, इसके बारे में इन्होंने बहुत रिसर्च किया हुआ है और ये दुनिया में वो नॉलेज दिया। जबकि इनको एक बहुत असाध्य सी बीमारी हो रखी थी जिसकी वजह से इनका शरीर बिल्कुल काम नहीं करता था। आप जैसे देख रहे होंगे कि चेयर पे बैठे हुए इनके मसल्स जो है बहुत वीक होने लगते, बट इनका मन, माइंड जो है, दिमाग बहुत सही तरीके से काम कर रहा था। इसके लिए ये इतना सारा कंट्रीब्यूशन कर पाए हैं। हमारा मन कितना ज्यादा जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर का कोई महत्व नहीं है, शरीर भी बहुत जरूरी है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड जो बोलते हैं, तो वो शरीर का भी आरोग्य और मन का भी। बट हम बचपन से जैसे देखते हैं कि हमें शरीर के बारे में तो बहुत सारी जानकारी दी जाती है, या शरीर का सेहत हमारी कैसे बनाए रखे, शारीरिक सेहत कैसे बनाए रखे, इसके बारे में हम बहुत जानते हैं, बट मानसिक बीमारी के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता है। और इसके लिए हमारे मन में एक सवाल आ जाता है कि अच्छा, क्या मन भी बीमार हो सकता है? मन तो है बट मन बीमार होता है? ये बहुत सारे लोग, जैसे मेरा अभी तक 25 साल का अनुभव रहा है, बहुत से लोगों के मन में ये विचार होता है कि मन कैसे बीमार हो सकता है, मन का ऐसे कोई बीमारी नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्यों लोग ऐसे सोचते हैं? तो जैसे मैंने बताया, बहुत से बार ऐसे होता है कि मन अगर सही नहीं है तो उसका हमारे शरीर पे परिणाम दिखाई देता है ज्यादा। तो जैसे हमारी सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, कभी चक्कर आने का काम है, या जो डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये सारे जो है ये मन के ही बीमार होने के लक्षण होते हैं। बट इसके जो असर हमको शरीर पे दिखाई देता है तो हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम शरीर के अंदर है। या अगर कोई मन में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो कि कोई बहुत उदास रह रहा है, या किसी का किसी काम में मन नहीं लग रहा है, कोई बहुत गुस्से में या छिड़के बात कर रहा है, तभी भी हम क्या सोचते हैं, ये तो हमारे आजू बाजू के लोग हैं, उनका बर्ताव है, उनकी बातें हैं, या हमारे जो हालात हैं वो इसके लिए जिम्मेवार है। बट हम ये नहीं सोचते कि मन की कोई बीमारी हो सकती है जिसके लिए हमारा बर्ताव बदल गया। ये क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करते? जो भी मानसिक बीमारियां हैं उनको एक्सेप्ट अभी भी क्यों नहीं किया जाता? जबकि बहुत सारी रिसर्च हो रखी है, हमारे भारत के अंदर ही ये रिसर्च के थ्रू पता चला है कि हर 5 लोगों के अंदर 1 लोग को तो डेफिनेटली मानसिक बीमारी होती है। और इतना ही नहीं, अगर आप कहें कि शायद ये बीमारी को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि इसमें कोई इतनी डेंजर वाली बात नहीं है, तो हमारे भारत में ही हर 4 मिनट में 1 इंसान सुसाइड कर लेता है, यानी आत्महत्या कर लेता है। तो डेफिनेटली ये तो जिंदगी मौत वाली बात, फिर भी हम इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और इसीलिए हमको आज ये जरूरत आन पड़ी है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बताएं कि मानसिक बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, कैसे इसको हम पहचानें और कैसे इसका हम इलाज कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और मेरे पूरे प्रैक्टिस में जब मैं पेशेंट देखती हूँ, मेरा काफी सारा समय मैं इसी चीज के लिए देती हूँ कि लोगों के अंदर ये जानकारी फैले। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों में गलत फहमियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, जिसकी बदौलत वो बीमार होने पे भी, मानसिक तौर पे बीमार होने पे भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि अभी भी वो कहीं ना कहीं एक कलंक की तरह माना जाता। मानसिक बीमारी होना यानी लोग बोलते हैं अरे ये तो क्या मेंटल है, पागल है, ये तो क्रैक हो गया, ऐसे ऐसे सब शब्द यूज किए जाते हैं। तो लोग बहुत घबराते हैं, छुपाना चाहते हैं, इसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं।
फॉर्चुनेटली बोले कि ये अभी थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, और खास करके मैं कहूंगी जो हमारी युवा पीढ़ी है वो काफी अभी सजग हो रही है, काफी अलर्ट हो रही है, जानकारी उनमें बहुत है, तो काफी ओपन हो रखी है। कि मेरे पास बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं, बच्चे खास करके, वो खुद अपने मम्मी पापा को बताते हैं कि अच्छा हमको प्रॉब्लम है और हमको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आप प्लीज हमें लेके चलिए डॉक्टर के पास में। तो ये बहुत खुशी की बात है। बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें गलत फहमियां हैं, जो कॉमन बहुत दिखती है सब में। वो मैंने 7 गलत फहमियां यहाँ पे ली है जिसके बारे में हम बात करें। तो सबसे पहली वाली तो है कि मानसिक बीमारी है ही नहीं, मतलब ये कुछ होता ही नहीं है। लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ शरीर में कोई तकलीफ है तभी कोई ये बीमार होता है, उसकी वजह से मन खराब हो रखा है, या उसकी वजह से ऐसे बुरे ख्याल दिमाग में आ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, बर्ताव जो अलग हो गया है, गुस्से वाला हो गया, तो शरीर की कुछ तो प्रॉब्लम है, इसके लिए ये सब हो रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बीमारी कुछ नहीं होती है, बस दिमाग में है, आपकी है ना, बस इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए तो आप इसमें से सब बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे नहीं है, ये भी बीमारी है और इसमें भी प्रॉब्लम रहती है। जैसे हम बोलते हैं थायराइड में थायराइड की कमी है तो हम थायराइड की गोली ले लेते हैं, डायबिटीज में जैसे इंसुलिन का प्रॉब्लम है तो हम इंसुलिन ले लेते हैं, वैसे ही ये जो मानसिक बीमारियां है इसमें कोई न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर होते हैं, इनका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, और इसके लिए वो करेक्ट करने के लिए दवा लेना बहुत जरूरी है। तो ये बीमारियां डेफिनेटली होती है, इसका अपना भी रीजन होता है। दूसरी एक गलत फहमी होती है कि जो दिमाग से बहुत कमजोर होते हैं ना उनको मानसिक बीमारियां हो जाती है। मतलब ये तो पहले से ऐसे डब्बू टाइप का इंसान है, या पहले से बहुत शर्मीली है, ये इसको कुछ बात करना आता नहीं है, स्ट्रांगली कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये दिमाग में आइडिया होती है लोगों की कि अगर जो बीमार होते हैं तो ऐसे ही। इसलिए बहुत बार क्या होता है, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब इसको तो बहुत याद है, इसकी तो याददाश्त इतनी तेज है, तो इसको कैसे बीमारी हो सकती है, या ये तो बहुत होशियार है, ये तो बहुत सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व कर लेती है तुरंत, फिर ये कैसे बीमार हो सकती। तो इसका याददाश्त से या आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी बुद्धिमत्ता से कोई लेना नहीं देना नहीं होता है। ये सारे काम ब्रेन के थ्रू ही होते हैं, दिमाग के थ्रू ही होते हैं। बट जो ये मानसिक बीमारियां हैं और आपकी याददाश्त है या आपका जो बुद्धिमत्ता है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो कोई बहुत बुद्धिमान है या बहुत स्ट्रांग है मेंटली या फिजिकली, मतलब बीमारी नहीं हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। ये भी एक गलत है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स आते हैं, जैसे एक कोई फैमिली में एक पेशेंट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ दिन बाद पता चलता है अच्छा साथ में दूसरे भी फैमिली मेंबर को तकलीफ हो रखी है, फिर भी उनका बहुत ज्यादा हिचकिचाहट रहती है ट्रीटमेंट लेने, क्योंकि बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो कोई जरूरी नहीं है, ये तो बस मेरी बीबी को ही प्रॉब्लम है, या कोई बोलेगा मेरे बच्चे को ही प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो सब स्ट्रेस हैंडल करता हूँ, बचपन से मैंने इतना सारा तकलीफें उठाई है लाइफ में, बहुत सारी चीजें देखी है, हमारा अनुभव बहुत है बड़ा, तो मुझे तो कभी बीमारी नहीं हो सकती। ऐसे कोई बात नहीं है, आप कितने स्ट्रांग हो या आपका कितना अनुभव रहा है, इसके ऊपर ये बीमारी निर्भर नहीं करती है। जैसे मैंने बोला, ये बेसिकली आपके केमिकल इम्बैलेंस होता है ब्रेन में, उसकी वजह से बीमारी होती है, और वो किसी को भी हो सकता है। फिर एक चौथी जो है गलतफहमी लोगों में, कि बोलते हैं ये बीमारी तो कुछ है नहीं, ये तो बस एक बहाना है, या एक आलस भरा पड़ा है, काम करने का मन है नहीं, या स्कूल में जाने का मन नहीं है बच्चे को, तो ये बस बैठे हैं बोल रहे हैं कि हमको डिप्रेशन है और हमको प्रॉब्लम है, और दूसरा कुछ नहीं। इनको तो बस थोड़ी सी अनुशासन एक लाना जरूरी है, अपनी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग करनी जरूरी है, बाकी ये सब बहाने। तो ऐसे नहीं है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, डिप्रेशन जो बोलते हैं, एंडोजेनस डिप्रेशन जो एक बीमारी होती है, इसका एक पैटर्न है ये, जिसमें टिपिकली जैसे सुबह उठते हैं तो मन बहुत खराब रहता है, कोई काम करने का मन नहीं होता, उठने का मन नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, और जैसे जैसे दिन चढ़ते रहता है शाम तक ये थोड़ा ठीक होता है। तो इसको एक डायरनल वेरिएशन जो बोलते हैं हमारे टेक्निकल टर्म में, तो ये डिप्रेशन में देखा जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, लोगों की इसे समझ रहती है, क्योंकि सारे काम तो सुबह होते हैं, स्कूल जाना है तो सुबह, ऑफिस जाना है तो सुबह, घर के काम भी सुबह में करना, और उस समय डिप्रेशन बहुत खराब रहता है, तो उठना नहीं चाहता है इंसान, तो लगता है नहीं ये तो बस काम नहीं करने का बहाना है, इसलिए पड़े रहते हैं, और शाम को कैसे उठ के टहलने जा रहे हैं आराम से। तो ये भी एक गलत फहमी है। और एक ये जो गलत फहमी है कि
जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में है या बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, कुछ तोड़ फोड़ करते घर में, या एक दूसरे का जैसे हम देख रहे पिक्चर गला पकड़ लेते, मतलब ही वो बीमार होता है। मतलब जो मेंटली बीमार होता है या जिसको मानसिक कोई बीमारी हो रखी है, वो इसी तरीके के होते हैं। तो अगर ऐसे नहीं है मतलब कोई बीमारी नहीं, तो ऐसी बात नहीं। सारे की सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो सारे वायलेंट ही होते हैं ऐसे जरूरी नहीं। अभी हमारे पिक्चर वगैरह में ये सारी चीजें ऐसी दिखाई जाती है कि बहुत गंदे तरीके से जो कपड़े पहने हुए, बहुत बुरी बुरी बात कर रहे हैं और बहुत ही विचित्र तरीके से जिसका बर्ताव रहता है, मतलब उसको कुछ बीमारी है। तो ऐसे नहीं है। बहुत बार जैसे डिप्रेशन मैंने बोला एक ऐसी बीमारी है जो आप बाहर से देखो तो आपको पता भी नहीं चले कि इस इंसान के साथ में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम, दिखने में सब सही है, बोलचाल भी सब सही है, बट अंदर वो तकलीफ है। या और एक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया बोलकर भी बीमारी होती है, उसमें भी इंसान बाहर से बिल्कुल सही तरीके से दिखता है और कोई बातचीत भी करनी है तो बहुत आम तरीके से बातचीत होगी, बट दिमाग के अंदर उनकी सोच में वो बीमारी चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलत है। ये बहुत बहुत ज्यादा कॉमनली देखी गई एक गलत फहमी है लोगों के में। मतलब दुर्भाग्यवश आज भी हमारे इसमें बहुत सारे लोगों की ये कल्पना है कि मानसिक बीमारी कुछ चीज नहीं है, ये तो बस कुछ करनी की हुई है या कुछ भूत बाधा हो रखी है। तो बहुत से लोग आज भी ऐसे तांत्रिक बाबा वगैरह के चक्कर में आ जाते हैं। जब मैं जेजे में काम करती थी तो वहां पर हम देखते थे बहुत सारे जो पेशेंट रहते थे उनको जो ये दरगाह वगैरह होता है उसके बाहर जो लोहे की सलाखें होती है उससे बांध के रखा जाता था हाथ पैर में, और उनके बहुत सारी जख्म रहती थी आते। जो बारिश है, धूप है, कड़ी धूप में उनको काफी हफ्तों तक वहां पे रखा जाता था ये सोच के कि इसका बर्ताव ऐसे हो रखा है क्योंकि इसे कुछ बाधा है, कुछ भूत पिशाच कुछ हो रखा है। तो ये ऐसी चीज कुछ नहीं होती है दोस्तों, प्लीज ये जरा दिमाग में रखिए कि जब बीमारी होती है मतलब उसका इलाज जरूरी है, ये सारी चीजें नहीं। बहुत बार इसके रहते पेशेंट्स हमारे पास बहुत लेट से आते हैं, पहले लोग इसी सब चक्कर में रहते। आज भी पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे वो बोलते हैं कुछ तकलीफ होती है तो पहले तो बहुत सारे सब डॉक्टर के पास में जाएंगे। जैसे अगर सिर दर्द है तो आप आंख के स्पेशलिस्ट के पास में जाओ, ईएनटी के पास में जाओ, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाओ। अब उसका जो रीजन है वो आपके शरीर में है ही नहीं, तो आप अगर कोई भी डॉक्टर के पास गए तो आपका इलाज तो होगा ही नहीं। और तब फिर वो सोचते हैं कि अच्छा इसे कोई बाबा बाबा से कर ले, तो ऐसी बात नहीं है। वो माइंड की बीमारी है और इसके लिए इसको आपको सही इलाज जरूरी है, और इसलिए साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक जो है उनके पास जाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाइए। और आखिरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर है या जो हिचकिचाहट भी हो रखती है, ये सबसे पहली होती है कि साइकियाट्रिस्ट के पास अगर जाते हैं तो वो हमको बस नींद की दवाइयां दे देते हैं और पूरा दिन हम बहुत ही नींद में रहते हैं, थके हारे रहते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसके लिए भी वो इलाज नहीं कराना चाहते। तो ऐसी बात नहीं है। जो दवाइयां होती है मानसिक रोग के ऊपर, जो भी दवाइयां होती है उसमें वो सिर्फ नींद की गोलियां नहीं, हाँ कुछ कुछ दवाइयों में नींद पर भी असर होता है और वो जरूरी होता है, तभी हम वो उस तरीके की दवा का हम सिलेक्शन करते हैं, वो दवाई हम चूज करते हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा है मन स्वस्थ होना मतलब नींद सही आना, और जब मन अस्वस्थ है या मन बीमार है तो सबसे पहले नींद खराब होती है और इसके लिए वो नींद ठीक करना भी जरूरी है। पर इसका मतलब सिर्फ नींद की गोलियां देते ऐसे नहीं है, और ये दवाइयां जरूरी होते इसलिए देते हैं। लोगों को बहुत एक ये रहता है कि अच्छा दवाई शुरू करते तो कब खत्म होगी, हमको इसकी आदत पड़ जाएगी। अब मान लीजिए किसी को अगर डायबिटीज होता है या किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो पूरी लाइफ हम पूरी जिंदगी हम दवा खा लेते हैं, बट तब सवाल नहीं उठता है, तब ये नहीं सोचते कि अच्छा हमको ये लत लग चुकी है और या आदत पड़ चुकी है दवाई। तो मानसिक बीमारियों की अगर दवा आपको ज्यादा समय खानी भी पड़ रही है तो कोई बात नहीं है, आजकल काफी अच्छी और सेफ दवाइयां भी आ चुकी हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट रखने की जरूरत नहीं। और दवा के बारे में जो भी आपको डिसीजन लेना है या कोई भी निर्णय करना है तो आपको हरदम सलाह लेनी चाहिए, अपने आप से नहीं करना चाहिए। तो ये जो गलत फहमियां है खास करके दवाइयों और ट्रीटमेंट के बारे में, तो यहाँ मैं बताने चाहूंगी हर बीमारी के लिए दवाई ही नहीं दी जाती, आजकल काउंसलिंग या साइकोथेरेपी भी होती है। तो जिस लेवल की आपकी बीमारी, अगर वो मेंटल डिस्टर्बेंस है तो सिर्फ साइकोथेरेपी से काम चल सकता है,
अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो आपको थेरेपी और दवा दोनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मेंटल डिसीज है यानी केमिकल इम्बैलेंस या जेनेटिकली इफेक्ट आया हुआ है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दवा ही दी जाती। तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं मेंटल इलनेसेस है, इसमें दवा की जरूरत होती है, वहां पे सिर्फ थेरेपी काम नहीं करेगी। तो अब जब हम जान गए कि मन है, मन की बीमारियां हैं और बीमारी को इलाज कराना भी जरूरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा आता है कि कब। अगर बीमारियां हैं इतनी कॉमन, इसका मतलब ये है कि अच्छा एक दिन कभी नींद नहीं आ गई है या कोई एक दिन बुरा लग गया है, थोड़ा मन खट्टा हो गया तो चलो तुरंत ही हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या लक्षण होते हैं इसके, वो हम जानेंगे। सो सबसे पहला वाला लक्षण है कि नींद पे असर होना। जब भी अगर मन अस्वस्थ है या मन बीमार है तो सबसे पहले असर होता है नींद पे। या तो आपको नींद तुरंत नहीं लगती है, या आप सोते हैं तो सुबह सुबह जल्दी से आंख खुल जाती है, या नींद बहुत ज्यादा आती है। तो या तो नींद कम होना या ज्यादा आना, दोनों भी तरीके से इस पे असर हो सकता है। दूसरा बात होता है सैडनेस, यानी मन उदास रहना। और उदास मतलब ये नहीं है कि कोई चंद घंटों के लिए या कोई एक आध दिन के लिए आप उदास हो मतलब आपको डिप्रेशन हो गया, नहीं। अगर ये उदासी ज्यादा से ज्यादा समय है, दिन के बहुत सारे घंटे जो है आप उदास रहते हो, या हफ्ते के काफी सारे दिन आपके उदासी में गुजरते, आप लोगों के साथ में हो फिर भी बहुत अकेला महसूस करते हो, उदास महसूस करते हो, तब इसका मतलब होता है कि एक डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब भी मन अस्वस्थ होता है तो इसका असर हमारी भूख पे होता है, या हमारी खाने की इच्छा मर जाती है। कभी कभी तो भूख लगती भी है बट इच्छा नहीं रहती। बहुत से पेशेंट आके बोलते हैं कि अच्छा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो भूख मर जाना एक बात हो सकती है, या कभी कभी भूख ज्यादा भी लगती है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं तो खाने पे भी असर होता है। फिर एक होता है कि हर चीज से मन उठ जाता है, कोई भी चीज में मन नहीं लगता है। जो पहले चीज हम एंजॉय करते थे, मान लो कहीं घूमने जाना है या दोस्तों के साथ पिक्चर देखने चले जाते हैं, या हमारे पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, जो भी हमारी हॉबीज है उसमें भी मन नहीं लगता है, हर चीज बिल्कुल बेकार लगने लगती है। और एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि जो शक शक की बीमारी जो बोलते हैं, अपने जो घर के लोग हैं उसके बारे में भी शक होता है कि ये मुझे कुछ ना कुछ करके मेरी जिंदगी खराब करने वाले हैं। या जैसे पति पत्नी में पाया जाता है, एक दूसरे के प्रति शक होता है कि कहीं बाहर कोई इनका अफेयर चल रहा है या कोई चक्कर चल रहा है। कोई भी पति पत्नी में ये सिर्फ शक है, इसका मतलब बीमारी है नहीं, बट बाकी चीजों के साथ में अगर ये भी एक शक है और ये सच्चाई नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि घर के दूसरे सदस्य बताते हैं कि ये सच नहीं है, बट उस इंसान को लगता है कि नहीं, मेरे पत्नी का या मेरे पति का ये बाहर चक्कर चल रहा है। या फिर यह शक रहता है कि कोई पास पड़ोस वाले या रिश्तेदारी में कोई है जो हमारा बुरा चाहते हैं, खुद का या उनके कोई घर के सदस्यों का बुरा चाहते हैं, हमको मारना चाहते हैं, इसलिए कोई हमारे पीछे लोग लगा रखे हैं। तो ये हरदम शक उनके दिमाग में चलते रहता है। फिर होता है कि एनर्जी बहुत कम हो जाती है, काम करने का कोई मन ही नहीं हो रहा है, बहुत स्लो, धीमे धीमे सब चलता है। या एक बीमारी होती है मेनिया जिसे बोलते हैं, या बाइपोलर में, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा भी होती है। जो लोग अननेसेसरी का काम करते हैं, जो जरूरत नहीं है, किया हुआ काम, धुले हुए बर्तन दोबारा धो दो, धुले हुए कपड़े धो दो, या बेकार में जाके बाहर से बहुत सारी शॉपिंग करके आ जाओ, तो ये एक्सेस एनर्जी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है कि जो स्टैमिना है वो बहुत कम होता है, यानी जितना काम हम पहले कर सकते थे वो अभी उतने ही काम से या उससे भी कम काम में थकान लगती है। बहुत सारे पेशेंट जब आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब पहले तो मैं इससे बहुत ज्यादा काम कर सकती थी या मैं बहुत सारा काम कर सकता था, बट अब जो है ना मेरे से होता नहीं, थोड़ा सा भी काम करो तो इतनी थकान रहती है, कहीं ना कहीं दर्द रहता है पूरे टाइम। सो ये भी एक लक्षण होता है बीमारी का। और एक जो है सिली मिस्टेक, यानी छोटी छोटी गलतियां जो नजरअंदाज हो जाती है, हम छोटी छोटी बातों में भूलने लगते हैं जो पहले नहीं था। कहीं तो चाबी रख दी, कहीं तो कुछ रख दिया, फिर भूल गए। किसी ने कोई आपको संदेशा देने को दिया था वो भूल गए हैं। कभी कोई किसी को मेल भेजना है, वो एक को भेजना था किसी और को भेज दिया, या उसमें जो लिखना था वो कुछ गलत लिख दिया। तो इस तरीके की सिली मिस्टेक होती है क्योंकि हमारा जो अटेंशन है, जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम हो जाता है। जिसको भी ये बीमारी होती है उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है सेल्फ ब्लेम, यानी अपने आप को दोषी ठहराना हर चीज के लिए। एक गिल्ट फीलिंग जो होती है वो बहुत अंदर आ जाती है कि मैं ही इसके लिए जिम्मेवार हूँ, कि मेरी वजह से ही सारी प्रॉब्लम आ रही है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट है
सुसाइड यानी आत्महत्या करने के विचार दिमाग में आते हैं। बहुत से लोग तो हमारे पास आते हैं जो कोशिश कर चुके होते हैं। पहले डिप्रेशन दिमाग में नहीं आता है, बट जब कोशिश करते हैं तब फिर लोग आ जाते हैं। तो ये दिमाग में विचार आना कि मैं आत्महत्या कर लूं, या कभी कभी लोगों को लगता है खुद आत्महत्या नहीं, बट मैं मर गई तो अच्छा है, जिंदगी से ऊब गया हूं मैं, अब बस जिंदगी खत्म हो जाए तो अच्छा। या कभी लोग बोलते हैं कि कहीं दूर भागने का मन हो रहा है, बस सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, किसी चीज में कुछ मन नहीं लगता है। तो इस तरीके के भी विचार लोगों के मन में आते हैं। दोस्तों प्लीज ये दिमाग में रखिए कि ये सारे लक्षण में से जरूरी नहीं है कि एक ही कोई लक्षण है मतलब बीमारी है। बस इसमें से अगर 3-4 लक्षण भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार 2 हफ्ते तक अगर चल रहे हैं किसी में, तो डेफिनेटली उस इंसान को मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को साइकियाट्रिस्ट को अप्रोच करना बहुत जरूरी है। तो ये दिमाग में रखना जरूरी है। आप खुद के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम है या आपके आसपास जो है, आप ये अवेयरनेस आप फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्यों ये जरूरी है दोस्तों? क्योंकि अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारी पूरी सेहत, शारीरिक मानसिक टोटल सेहत जो है वो अच्छी रह सकती है। हमारे जो रिश्ते हैं आपसी वो अच्छे रख सकते हैं, और हमारा जो प्रोडक्शन है, हम जो भी काम करते हैं वो भी बहुत अच्छे से होता है। ये तीनों चीज पे असर होता है। जैसे हमने शुरू में ही देखा है कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और बाकी सारी जो बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सारे हार्ट के प्रॉब्लम है, एसिडिटी के प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे मानसिक अस्वस्थता के कारण या स्ट्रेस के कारण होते हैं। तो अगर हम मन पे काम करते हैं, मन का स्वास्थ्य हम अच्छे रखते हैं, तो ये सारी बीमारियों से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। और जब भी किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो आपसी संबंध खराब होते हैं, एक दूसरे में बहुत तनाव रहता है, हम एक दूसरे से बात करते वक्त भी ठीक से बात नहीं करते हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े होने। तो अगर मन अच्छा है, स्वस्थ है, हेल्थी है, तो रिलेशनशिप भी अच्छी रहती है, हमारी आपसी सामंजस्यता है वो अच्छी बनी रहती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है। और माइंड अच्छा है तो हम काम पे भी पूरा ध्यान लगा पाते हैं, हमारा पूरा 100% हम दे सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। चाहे जो भी काम करो, घर का काम है या आपका बाहर का काम है, या जो स्टूडेंट्स है उनका पढ़ाई है, सारी चीज में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो दोस्तों, क्या सब अभी एक प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार है कि जो आज हमें ये जानकारी मिली वो जानकारी हम सब तक फैलाएं? तो यहाँ पे ये इंग्लिश वर्ड है ओथ, जिसका एक्रोनिम बोल के यूज किया है। तो ये हमको प्रतिज्ञा लेनी, ओथ यानी ओ यानी ओपन माइंड आर्म्स। हम स्वीकार करेंगे जो भी बीमारी है, इन सब का हम स्वीकार करेंगे। क्योंकि बहुत सी बार ऐसे होता है दोस्तों कि जिसको मानसिक बीमारी होती है उनका बोलते अच्छा इसका तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, इससे क्या पूछना है। घर के कोई हमको निर्णय लेना है, या कोई लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उनको बहुत तुच्छता से देखा जाता है। तो ये चीज नहीं हो, हम सबको एक्सेप्ट करेंगे, और ये मानसिक बीमारियों को भी हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये होती है। जब हम स्वीकार करते हैं तभी हम उसके इलाज के बारे में सोचें। अभी हम अगर सोचते कि ये है ही नहीं तो फिर इलाज की कोई बात ही नहीं रहती। तो ये जागरूकता हम लोगों में फैलाएंगे, द अवेयरनेस जो है हम लोगों में फैलाएंगे। और जो भी बीमार है उनकी तरफ हम तुच्छता से नहीं देखेंगे, उनको भी एक मान सम्मान जो होता है वो हम देंगे, क्योंकि हमें पता है वो बीमार है, वो कोई खराब इंसान नहीं है, वो बस बीमार है, और इसीलिए उसको मदद की जरूरत है। सो हमारे तरफ से जो हो सके हम वो मदद करेंगे। अगर किसी के साथ में हमें सिर्फ बैठ के उसकी बात सुननी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अहमियत हो जाती है उस चीज की, कि अगर कभी किसी का मन खराब है और उसको कोई सुनने वाला मिल जाए तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। तो जहां हो सके हम उनके हमारा समय देंगे, हम उनको सुनेंगे, और उनको ये सलाह भी देंगे कि उनको कैसे जरूरी है ट्रीटमेंट सही समय पे लेना। तो ये दोस्तों हमको आज प्रतिज्ञा करनी है अपने आप से, ताकि हम ये लोगों तक फैला सके। और अगर हम जिंदगी में एक इंसान की लाइफ में भी अगर बदलाव ला सके तो भी काफी है, क्योंकि एक व्यक्ति की मदद करने से पूरी दुनिया नहीं बदल सकते हम, पर उस व्यक्ति के लिए उसकी पूरी दुनिया हम बदल सकते हैं। तो ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसीलिए ये आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप जागरूक रहिए और लोगों में भी ये जागरूकता फैलाइए।